और अब खबर भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 6 घंटे तक मंथन जिया। 150 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दूसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। 10 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक में लगेगी मुहर। आज भी कुछ राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर कल हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन में 8 राज्यों की कोर ग्रुप शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए 150 नामों पर चर्चा हुई। राजस्थान के 10 सीटों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। दूसरी लिस्ट में जितने नामों पर फैसला होगा उस पर 10 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 11 से 12 और एनसीपी अजीत पवार को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। एमएनएस को 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट अपने कोटे से दे सकती है। शिवसेना शिंदे गुट के 1-2 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान संभलपुर और संबित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कर्नाटक में जेडीएस 4 सीटें मांग रही है, लेकिन बैठक में जेडीएस को 3 सीटें देने का फैसला हुआ। जेडीएस चौथी सीट के लिए चामराजनगर पर अपना उम्मीदवार चाहता है। कर्नाटक से बीजेपी के मौजूदा 4 सांसद चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आज कुछ राज्यों की कोर कमेटी के साथ उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठक हो सकती है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगा सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर चुकी है। अब बस केंद्रीय चुनाव समिति का उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाना बाकी है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसले के लिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से आए नामों के पैनल पर फाइनल चर्चा होगी और उम्मीदवारों का नाम तय होगा। उम्मीदवारों का नाम फाइनल होने के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी इस पर निर्णय नहीं हो सका है। अभी भी मंथन जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर पेच वंचित बहुजन अघाड़ी की मांग को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि बैठक में शरद पवार ने प्रकाश अंबेडकर से कहा है कि आप जिस सीट पर हाथ रख देंगे वो सीट हम आपको दे देंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उनकी ताकत 17 सीटों पर है। वो 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे को लिस्ट देंगे। एमवीए को भरोसा है कि प्रकाश अंबेडकर छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके खून में बाबा साहब अंबेडकर है वो बीजेपी के हाथों पे नाचेगी नहीं। मेरी आज भी उम्मीद कायम है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बैठक के बाद में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के नेता इस बात का दावा करते रहे कि बैठक में बेहद ही सकारात्मक चर्चा हुई है, सब कुछ ठीक है और 9 मार्च को एक और बैठक की जाएगी और उसके बाद में एमबीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उजागर किया जाएगा। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की मांग को कैसे पूरा करती है।